बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो हम मंडे के लिए बना रहे हैं। 22 डेट होगी जनवरी की, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन गोल्ड के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अच्छा दोस्तों, प्रीवियस डे जो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी तो काफ़ी पेचीदा करके दी, कोई वाज़ेह इंडिकेटर नहीं छोड़ा। ये देखें, यहाँ हमें H1 की 1 2 3 4 कैंडल्स नज़र आ रही हैं, और बिल्कुल ये 29 के ऊपर 2029 बिल्कुल इसके ऊपर दी हुई हैं। क्या मजाल जो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई हों, बिल्कुल एक ही सीध में एक ही लाइन में सारी कैंडल्स पड़ी हुई हैं। दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कैंडल है, यानी मार्केट ने पूरे 5 घंटे इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अच्छा, इसकी रीज़न समझ आती है आपको? तो इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ये ब्लैक रंग की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये है 200 का मूविंग एवरेज। मार्केट बार बार इसके रेजिस्टेंस लेके नीचे आती थी और नीचे भी नहीं आ सकती थी, और यहाँ 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है हमारे पास। यानी मार्केट दूसरे अल्फाज में 200 मूविंग एवरेज और 50 के मूविंग एवरेज के दरमियान में फंस के रह गई थी। हाँ, अगर कोई सेलर प्रेशर ज़्यादा होता या बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता तो तब मार्केट किसी एक लाइन को तोड़ के ऊपर या नीचे हो सकती थी, लेकिन तकरीबन सेलर और बायर्स तकरीबन नियर अबाउट बराबर बराबर बैठे थे। 53 और 47 तकरीबन ये रेशो थी। तो मार्केट इसलिए कोई भी वाज़ेह पोजीशन बनाने में, वाज़ेह मूव बनाने में नाकाम रही। तो अगर मार्केट को अच्छी क्लोजिंग दे देती हमें, अच्छी क्लोजिंग 2030 आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट के ऊपर, ये वाला पॉइंट, और दूसरे अल्फाज में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाती मार्केट इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल बना देती तो हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती थी, क्योंकि ओपनिंग के साथ ही हम बाइंग में बैठते और ऊपर की जाने बाय करते। 34 35 36 ये हमारे पहले टीपी होने चाहिए थे, क्योंकि ये एक जोन पड़ा हुआ है, सेलिंग जोन है, तो पॉसिबल था यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती थी। तो पहली रुकावट मार्केट के पास ये थी। उसके बाद हमारे पास जोन पड़ा हुआ है 48 और 50 वाला, ये है। इसके बाद वो 63 और 65 वाला, वो खासा ऊपर है। तो मार्केट मूवमेंट कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ना ही कोई फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह हैं कि मार्केट इतनी ज़्यादा मूव बनाए। तो बहरहाल दो लेवल तो हमारे यहाँ पड़े, 34 35, और उसके ऊपर है 48 और 50 वाला। अगर मार्केट 31 के ऊपर हमें क्लोजिंग देती तो हम अपने ऊपरी टारगेट उठाते। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने वो चीज़ जहन में रखनी है कि 2030 सेंटीमेंटल एरिया ऑफ मार्केट जब भी इस पोजीशन में आई है, या तो एक अच्छी बाइंग बनी है या अच्छी सेलिंग बनी है। प्रीवियस देखते जाएं हम, जब कभी भी ये देखें, ये डेट है हमारे पास 17 जनवरी की 2029 नज़र आ रहा है आपको? मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ प्लीज़, ये देखें और ये देखें। और उसके बाद मार्केट खासी नीचे आई, 2016 तक आई मार्केट नीचे, खासा डिप लगाया। तो ये एक सेंटिमेंटल एरिया है। फिर यहाँ से देखें प्लीज़, मैं दोबारा दिखाता चलूँ। ये देखें, दोबारा टैप किया इसी लेवल को, 29 को टैप किया और खासी नीचे आई, 2003 तक नीचे आई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट का, बल्कि उससे भी नीचे आई 29 वाला। लेकिन उस वक्त पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी। उस वक्त दोनों मूविंग एवरेज मार्केट के ऊपर पड़े हुए थे और मार्केट को डबल दबाव का सामना था, दोहरे दबाव का सामना था, और मार्केट नीचे गिरती चली गई।
तो इसी चीज़ को अब देखिए, अगर हम ऐसे ऐसे आगे मूव करते हैं, अब 200 का मूविंग एवरेज ऊपर है और 50 का मूविंग एवरेज नीचे है। मार्केट को दबाव का सामना है दोनों जानिब से, ऊपरी जानिब भी और निचली जानिब भी। तो दूसरे अल्फाज में मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन कर सकती है, लेकिन एक चीज़ याद रहे, एक चीज़ ज़हन में रखें आप, 25, अगर मार्केट 25 के नीचे या दूसरे अल्फाज में 50 के मूविंग एवरेज के नीचे 1 घंटे की कैंडल देती है और इसको तोड़ने में कामयाब रहती है, तो हमारे निचले लेवल ऑन हो सकते हैं। निचले लेवल कौन से हैं? मार्केट 2013, 2012 तकरीबन यहाँ तक नीचे टैप कर सकती है, नीचे आ सकती है, यहाँ से फिर दोबारा बाउंस भी कर सकती है। अगर इसको ब्रेक ना किया तो ब्रेक करने की सूरत में फिर निचले टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो ये है सिचुएशन। अगर सॉरी अगर 30 को ब्रेक करने में कामयाब रहती है, कम से कम 1 घंटे की कैंडल 2030 के ऊपर देती है, तो फिर हमारे ऊपरी टारगेट ऑन होंगे। 34 है, 36 है, 48 और 50, ये वाले लेवल हमारे ऊपरी ऑन हो जाएंगे। बहरहाल कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम एक अच्छी ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ा वेट करके M30 में आ जाएं। H1 बड़ा टाइम फ्रेम था, M30 उससे छोटा टाइम फ्रेम लिया है मैंने, गौर से देखेंगे प्लीज़ जी, गौर से देखें प्लीज़। मार्केट 200 मूविंग एवरेज और 50 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है। यहाँ हमें थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन, थोड़े इशारे मिल रहे हैं कि मार्केट M30 में दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ के, दोनों की सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। पॉइंट फिर भी वही आता है, देखें 26 है, ये 25 है। अगर मंडे वाले दिन मार्केट इसकी सपोर्ट लेती रही दोनों मूविंग एवरेज की, तो बाहर सूरत इसने अप जाना है। H1 में भी 25 का लेवल आ रहा है और M30 में भी 25 का लेवल आ रहा है। अगर 25 के नीचे कम से कम आधा घंटा गुजार दिया, M30 के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो फिर भी हम सेलिंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और हम अपने नीचे टारगेट उठाएंगे। जिस तरह 12 है और 13 है, 12 है और 13 है, तकरीबन वहाँ तक जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ऊपरी टारगेट हमारे ओपन रहेंगे। ये M30 हो गया। तो उसके बाद H4 देख लें। H4 और H1 तकरीबन सेम सिचुएशन है इनकी। यहाँ भी मार्केट को अभी भी दबाव का सामना है। 50 मूविंग एवरेज ऊपर पड़ा हुआ है और 200 मूविंग एवरेज ये ग्रीन कैंडल के अंदर आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा गौर से देखेंगे प्लीज़, 29 के ऊपर। यहाँ भी मार्केट को दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आना पड़ेगा। इससे बड़ा टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करते हैं, D1 में चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं। D1 में फैबो लगा के देख लें थोड़ा सा। चलो जी, फैबो लगाते हैं। मार्केट ने यहाँ से ऊपर उठी और अप बनाया 2039 या 40 नियर अबाउट, और अब मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट कर चुकी है 23.6% अब फैबो लेवल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अगर मार्केट ने इसी रिट्रेसमेंट को काफ़ी समझा तो ओपनिंग मार्केट की जहाँ से होगी, आप प्लीज़ देखेंगे ग्रीन कैंडल की जहाँ बॉडी क्लोज हो रही है मंडे वाले दिन, मार्केट यहाँ से ओपनिंग लेगी। अगर ओपनिंग के साथ ही ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई D1 में, तो कम से कम मैं यही समझूंगा कि मार्केट ने 23% रिट्रेसमेंट करना ही काफ़ी समझा। निचली रिट्रेसमेंट 38 है, 38 के नीचे 50 है और 50 के नीचे 60% रिट्रेसमेंट है मार्केट की। अगर 23 से नीचे गिरती है तो फिर
38 करेगी, 38 ना तो 50, और 50 के नीचे 61%। 61 के ऊपर आके फिर एक और गेम बनेगी हमारी कि मूविंग एवरेज भी इसके नज़दीक आ जाएगा, 50 का मूविंग एवरेज। मार्केट अगर 50 के मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो हम बाहर सूरत सेलिंग करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ भी D1 में भी हमारे लेवल वही निकल रहे हैं, 61.8। ये फैबो का लेवल भी है, और हमारा यहाँ से बाइंग एरिया भी पड़ा हुआ है। पिछले टाइम फ्रेम में देखें ना प्लीज़, हम दोबारा जाएंगे पिछले टाइम फ्रेम में। यानी मार्केट अगर 61.8 रिट्रेसमेंट करती है यहाँ से, तो बाहर सूरत इसको ऊपर उठना होगा। और चलो चले चलते हैं, हम उसी H1 में जाते हैं। H4 है ये, और ये H1 है। ये देखें, यहाँ आपको थोड़ा वाज़े नज़र आ रहा है, ये फैबो एरिया भी है और साथ ही साथ हमारा बाइंग एरिया भी है। तो यहाँ डबल कंफर्मेशन होती है। अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ, तो हम इंशाल्लाह यहाँ से फिर से बाय करेंगे, बशर्ते ये कि मार्केट 61.8 के नीचे कैंडल ना दे, हमारा बाय जोन ब्रेक ना करे, बल्कि बाय जोन को टैप करते हुए अपवर्ड मूव करेगी तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज बदस्तूर हम सेलिंग में बैठे रहेंगे। जोन में हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जोन उसी वक्त तक वैलिड रहता है जब तक मार्केट उसको टैप करती है। अगर उसको ब्रेक कर दे, कैंडल उसके नीचे या ऊपर बना दे, तो फिर वो हमारा लेवल ब्रेक हो जाता है। सेलिंग वाला जोन बाय जोन बनता है और बाय वाला सेलिंग जोन बन जाता है। ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। तो D1 के हवाले से तो ये है मेरे जेन में जो आइडिया आ रहा है। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय अगर आप सुनना चाहें, तो ज़ाती राय मेरी यही है कि मार्केट ने अगर रिट्रेसमेंट ज़्यादा बनानी होती तो मंडे वाले दिन टाइम था मार्केट के पास, तो मार्केट नीचे जाती और निचली जो है रिट्रेसमेंट एरिया 38 है, 50 या 60 सो ऑन, इनको किसी एक को ज़रूर उठाती। मेरी जो ज़ाती राय है वो यही है कि मार्केट यहीं से ऊपर उठने की कोशिश करेगी, क्योंकि ग्रीन कैंडल हमारी यहाँ से बनना शुरू होगी, इसी एरिया से। क्योंकि क्लोजिंग यहाँ हुई है, तो उम्मीद काफ़ी है यहाँ से कैंडल जब बनना शुरू होगी तो वो अपवर्ड बनेगी, बजाय इसके कि वो डाउनवर्ड बने। बहरहाल ये बड़ा टाइम फ्रेम है, सिंगल कैंडल होती है इसकी। तो M30 और H1 ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें कंफर्मेशन दे सकते हैं। M30 की कंफर्मेशन करेंगे ओपनिंग के बाद, ये देखने की कोशिश करेंगे कि आया मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर रह रही है या नीचे आने की कोशिश कर रही है। इसी तरह H1 में भी जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर आती है मार्केट या 50 के मूविंग एवरेज को तोड़ती है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट नीचे आए 25 तक, यहाँ 38% रिट्रेसमेंट भी पड़ी हुई है और 50 का मूविंग एवरेज भी है, यहाँ से मार्केट इसकी सपोर्ट ले और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे। बहरहाल जब मार्केट ओपन होगी तो तभी कुछ हमें बेहतर अंदाज़ा होगा। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।